तैयार हो जाए। इन चीफ के हवाले से एक बहुत अहम बात वो ये कि याद रखें, लॉ ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी कौंसिल की स्टेटमेंट में नहीं दिया जा सकता। तो इन चीफ करवाते वक्त आप करवाने से पहले आप अपनी लिस्ट बना लें डॉक्यूमेंट्स की, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के या लिस्ट ऑफ रिलायंस के मुताबिक वो बना लें। आप जैसे ही वो करेंगे उसका उस टॉपिक पे आप आएंगे, फौरी तौर पे उसके साथ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आप एग्जिबिट करवा देंगे। एक तरीका ये है। इस तरह सबसे खूबसूरत तरीका यह कि जो आपने कि आपका क्या मुआहदा हुआ, किसके साथ मुआहदा हुआ, वो मुआहदा आपके पास मौजूद है, वो कहेगा जी, तो आप उसको बतौर एग्जिबिट फलां फलां करा। अच्छा, आप किस हैसियत से आए हैं, वो कहेगा जी मैं मुख्तार खास की हैसियत से आया हूँ। जब वो ये कहेगा तो आपके पास अटॉर्नी है, वो दे देगा जी मेरे पास अटॉर्नी है, और इस तरह आप उसको एग्जिबिट करवा लेंगे। सबसे पहले एग्जीबिशन इस तरह होगी। लेकिन याद रखें, अगर आप कोई एग्जिबिट नहीं करवा सके इस तरह का, या आपको कंफ्यूजन है कि वो प्रॉपर नहीं हो सकेंगे या कोई डॉक्यूमेंट स्किप हो गया, तो जब इन चीफ कंक्लूड करने से पहले या ख़त्म करने से पहले विटनेस की ही स्टेटमेंट में आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एग्जिबिट करवा देंगे। एग्जिबिट याद रखें सिर्फ वही डॉक्यूमेंट होगा जो प्राइमरी एविडेंस होगा, जो अटेस्टेड कॉपी होगी किसी डॉक्यूमेंट की या सर्टिफाइड कॉपी होगी, वो आप एग्जिबिट करवा सकेंगे, और वही डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होगा जो आपकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ रिलायंस में है। तो इसके लिए फिर कोशिश किया करें कि पहले प्रिपरेशन जो होती है ना गवाह को तैयार करना, उसमें यह भी शामिल है कि आप देखें कि किन डॉक्यूमेंट्स पे ये रिलाई कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट की लीगल पोजीशन क्या है, क्या वो एग्जिबिट हो भी सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं हो सकते तो वो किस सूरत में एग्जिबिट होंगे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर वो आप प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके उसकी अटेस्टेड या सर्टिफाइड कॉपीज हासिल करेंगे। तो इसलिए दोस्तों इन चीफ कराना भी बहुत आसान है, सिर्फ उसमें